हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। अभी मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे भुट्टे आ रहे हैं। वैसे तो भुट्टे 12 महीने ही आते हैं, पर जब सीजन में इनको खाया जाए तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो आज मैं आपके साथ इसी की बहुत ही बढ़िया एक रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके हम पराठे बनाएंगे और साथ ही बहुत ही बढ़िया सब्जी बनाएंगे बैंगन की। तो ये जो आज का लंच है बिल्कुल अलग तरीके का है और एकदम यूनिक है। इसमें जो मैंने मक्का के पराठे बनाए हैं, मैंने स्टफ करके नहीं बनाए हैं। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 भुट्टे लिए हैं। तो मार्केट से मैं बिना छिलके वाले ही लेकर आई हूँ। अगर आप छिलके वाले भी लाते हैं तो भी आप उसको छील के और इस तरह से सबसे पहले धो लेना है। और धोने के बाद हमने इसके दाने निकालने। तो मैं है ना, ये जो दाने हैं मैं इस तरह से चाकू से पील करके निकाल रही हूँ। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जो भुट्टे की एक लाइन है उसको चाकू या चम्मच से निकाल लें। उसके बाद हाथों से आप दाने निकालेंगे तो भी बहुत ही आसानी से ये निकल जाएंगे। और मार्केट में निकले हुए दाने भी मिलते हैं, आप उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। आज मुझे है ना मक्के की रोटी खाने की मन में आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो 2 भुट्टे रखे हुए हैं तो इसी से ही आज मैं मक्के की रोटी बना लेती, क्योंकि मेरे पास अभी मक्के का आटा नहीं है। आप भी इस तरह से बनाएंगे ना तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने ये भुट्टे से बनाई है, इतनी बढ़िया ये बनती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें सारे दाने इसके निकाल लेने हैं। इस तरह से दाने निकाल कर इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम धोएंगे। तो हमें इसको 2-3 पानी से धोना है, क्योंकि इसके अंदर जो फूस होती है, थोड़ा बहुत अंदर गंदगी सी होती है, छिलके से होते हैं, वो निकल जाएंगे। इस तरह से 2-3 पानी से धोकर मैंने छलनी में निकाल लिया है। अब इसको साइड में रख देते हैं, जो भी पानी होगा वो इसमें निथर जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक बैंगन लिया है, 2 टमाटर लिए हैं और एक ये बड़ी हरी मिर्च ली है। तो इनको भी मैंने धोकर ही लिया है। तो हमें क्या करना है, बैंगन को भूनना है। तो सबसे पहले ये ऊपर की जो डंठल है वो हटा देंगे। हटाने के बाद अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। आप चाहे तो बिना छीले भी इसको बना सकते हैं, पर मैं इस तरह से छील कर इसको बना रही हूँ। तो आज मैं बिल्कुल ही अलग तरीके से इसका भरता बनाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको छील लिया है और अब हम तवा लेंगे। इसे हम तवे पर बनाएंगे। अब इस पर हम डालेंगे 2-3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। और सरसों के तेल को तवे के ऊपर चारों तरफ फैला लेना है। अब इस तवे को गैस पर रख देंगे गर्म होने के लिए। जो तेल है वो पक जाएगा। अब जो बैंगन है इसे हम कट कर लेते हैं। तो हमें इस तरह से बैंगन के पीस करने हैं। तो इस तरह से गोलाई में हमें इसके 4 पीस कर लेने हैं। अगर आपका बैंगन और भी मोटा है तो आप 5 पीस कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे भी नहीं करने, वो इसी तरह के इसके जो है पीस कर लेने हैं। तो देखिए, मेरा ये जो बैंगन है अंदर से थोड़ा सा खराब निकला है, तो मैं इतना हिस्सा हटा दूंगी। इस तरह से काट कर जब हम भरता बनाते हैं ना, तो अंदर से पता भी लग जाता है कि बैंगन खराब है या सही है। अब इधर जो तवा है वो अच्छे से गर्म हो गया है, तेल भी पक गया है। इसके ऊपर हम ये बैंगन के पीस रख देंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखेंगे और अब हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और 1.5 से 2 मिनट तक इसको पकने देते हैं। 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो अब हम इनको पलट देते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े भुनने लगे। और पलट कर वापस से इसको ढक देते हैं। फिर से 1.5 से 2 मिनट तक इसको पकने देते हैं। अब इस समय गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है। 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं और बैंगन को देख लेते हैं। तो बैंगन सॉफ्ट हो गए, तो इन्हें हमें उलटते पलटते हुए बिल्कुल सॉफ्ट होने तक भून लेना है। अब क्या करेंगे, जो हमने 2 टमाटर लिए हैं उनको हम 2 पीस में कर लेंगे। तो दोनों टमाटर को मैं इसके ऊपर रख देती हूँ, तो साइड में जगह बनाकर, और इसको बीच में या साइड में जैसे भी इसको एडजस्ट करके हम रख देंगे। और साथ ही जो एक बड़ी हरी मिर्च मैंने ली है वो भी इसमें रख देंगे। और मैंने थोड़े से लहसुन भी लिए हैं, मैं लहसुन डालूंगी इसके अंदर। तो मैं इस तरह से मैंने 10-12 लहसुन की कलियां ली है, वो डाल देते हैं। इस तरह से भूनकर जब हम ये बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो बस इस तवे पर सारी चीज़ें सेट करके और अब इसको ढक देंगे। ढक देते हैं और ढककर 1.5 से 2 मिनट के लिए वापस से इसको पकने देते हैं। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखेंगे। वापस से इनको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बैंगन भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इनको वापस से पलट देते हैं। तो इस तरह से उलट पलट कर अच्छे से सॉफ्ट होने तक हमने इनको भून लेना है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसको मैं वापस से ढक देती हूँ। इनको हम भूनने देते हैं जब तक हम इधर मक्का का आटा लगा लेते हैं। ये जो दाने हैं अच्छे से झड़ चुके हैं, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मिक्सी का जार लेंगे, उसमें सारे दाने डाल देंगे। अब हमें इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ये देखिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट मैंने बना लिया है। बिना पानी के भी ये बहुत अच्छे से पिस जाता है।
अब इसे एक परात में हम निकाल लेंगे। अब इसमें एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा सा धनिया बारीक काट कर डाल देंगे। बस इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। अब हम डालेंगे इसके अंदर गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा डालकर ही हमें इसको गूंदना है। तो गेहूं के आटे का कोई मेजरमेंट नहीं है, जिस तरह से अपन रोटी का आटा लगाते हैं उतना इसमें आटा डालते जाएंगे और इसको गूंदते चले जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हम ये भुट्टा लेकर आए हैं उसके दाने पर भी निर्भर करता है। कोई ज़्यादा पतला होता है, अच्छा दूधिया सा होता है, कोई बिल्कुल सूखे दाने होते हैं, कम दूध सा निकलता है। तो जितना आटा लगे उसी हिसाब से आप इसके अंदर आटा डालते जाना है थोड़ा थोड़ा करके, और इसका एक सॉफ्ट रोटी का जैसा आटा गूंद लेना है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप चाहे तो मसाले डालकर इसके चीले भी बना सकते हैं, पर मैं आज इसके बहुत ही बढ़िया टेस्टी मक्का के पराठे बनाऊंगी। जो हम मक्का की रोटी बनाते हैं उससे भी टेस्टी ये पराठे बनेंगे। तो इस तरह का सॉफ्ट आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है और इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। और इधर देखिए बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन सारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छे से भुन गए हैं। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद हमें क्या करना है, जो ये टमाटर है इनके ऊपर जो छिलका है उसे उतार लेना है। तो बहुत आसानी से छिलका उतर जाता है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। इसको अच्छा सा धुआंधार गरम करके और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और साथ ही 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। अब इसके अंदर एक बारीक कटा हुआ प्याज और 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके लिया है वो डाल देंगे और प्याज को भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, वो हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अब इसी टाइम जो टमाटर भुने थे वो डाल देंगे और साथ ही हरी मिर्च और लहसुन को भी डाल देंगे। बैंगन हमें बाद में डालना है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। आप नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच दरदरी की हुई सौंफ डालेंगे, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इनको क्या करना है, इन मसाले के साथ इन टमाटरों को अच्छे से मैश करते हुए इसको पका लेना है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और इसको ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं, मैश हो गए हैं। अब जो बैंगन हमने भुना था वो बैंगन भी इसमें डाल देंगे। इसको भी इस मसाले में अच्छे से मैश कर लेंगे। इस तरह से बैंगन भूनते हैं तो हमें इसका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस बैंगन को भी 1 मिनट तक इस मसाले के साथ भून लेते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा कप मटर। ये जो मटर है मेरी फ्रोज़न की हुई मटर है। मटर को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं और अब इसको ढक देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच काला नमक। इससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो भरता हमारा बन चुका है, बहुत ही बढ़िया बना है और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। इस तरह से हम बैंगन को भूनते हैं तो हमें छिलका भी उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और तो और हमारी गैस भी गंदी नहीं होती है और बहुत अच्छे से भरता भुन जाता है। बहुत अच्छे से बैंगन भुन जाता है और टमाटर वगैरह सभी चीज़ें बहुत अच्छे से भुन जाती है। की तरह का टेस्ट आता है। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और अब इसको ढककर हम साइड में रख देते हैं। अब बना लेते हैं मक्का की रोटी, पराठे, जो भी आपको पसंद है वो आप इसके बना सकते हैं। तो पहले इस आटे को हम एक बार अच्छे से लोच लगाकर इसको स्मूथ कर लेंगे। थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लेंगे। तो इसमें से हम एक लोई लेंगे और इसको इस तरह से हाथों के बीच में लेकर गोल गोल कर लेंगे। आप चाहे तो इसको रोटी की तरह भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा बेल लिया है। सूखा आटा ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें लगाएं और इसको इस तरह से बेल लें। और बेलने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा रही हूँ, घी तेल जो भी आप लगाना चाहते हैं। और घी लगाकर और मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। अब मैं इस पर सूखा आटा लगाकर रोटी का जितना बड़ा बेल लूँगी। तो देखिए इसको बेलना कितना आसान है, बहुत ही सॉफ्ट आटा है, बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो बस इस तरह से बेल कर और इसको हम गरम तवे पर डाल देंगे। नीचे से थोड़ा सा सिक जाएगा तब इसको पलट देंगे और पलटने के बाद वापस से जब थोड़ा सा नीचे से सिक जाए तब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। आप तेल भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ घी लगाकर इसको उलट पुलट करके जैसा आप करारा सेकना चाहते हैं वैसा आप सेक सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा पराठा सिका है। बिना मौसम के भी आप इस तरह से मक्का की रोटी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं।
तो अभी मार्केट में बहुत बढ़िया छल्लियाँ आ रही है, इसे छल्ली भी कहते हैं, भुट्टे भी कहते हैं। मार्केट से भुट्टे लाकर बनाए, दाने निकाल कर या फिर निकले हुए दाने से बनाए, किसी भी तरह से आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही शानदार लगते हैं, एक बार आप इनको जरूर ट्राई करके देखें। तो ये पराठा तो सीख गया है, अब मैं आपको दूसरा भी बेल कर दिखाती हूँ। आप इसके लच्छे पराठे भी बना सकते हैं, क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट होता है तो आसानी से लच्छा पराठा भी बन जाता है। तो रोटी से बड़ा इसको हमें बेलना है और चारों तरफ घी लगा लेना है, और घी लगाने के बाद हमें इसको कट लगाना है। तो इस तरह से हमें लंबी लंबी स्ट्रिप्स में इसको कट लगाना है, बिल्कुल पतला पतला लगाना है, पास पास में कट लगाना है। जितने ज़्यादा इसमें आप कट लगाएंगे उतने अच्छे लच्छे बनेंगे। तो इस तरह से पूरे पे कट लगाना है। कट इस तरह से लगाना है कि ऊपर नीचे से जुड़ा रहे और बीच में से कट लगाना है। तो अब कट लगाने के बाद हम इसको समेट लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको समेट लेना है, यानी कि इसको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद हल्का सा इसको खींच लेंगे, थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, और उसके बाद में इसका हम गोल गोल रोल करके इसकी लोई बना लेंगे। जो लास्ट वाला हिस्सा है उसको नीचे दबा देंगे लोई बनाकर, और इसको हाथों से थोड़ा सा फैला लेंगे, और फैलाने के बाद सूखा पॉलीथिन लगाकर और इसे बेल लेना है। तो रोटी का जितना बड़ा ही बेलना है, और ये रोटी से थोड़ा सा मोटा ही बनता है ये पराठा। बेल कर और इसे गर्म तवे पर डाल देंगे। जब ये सिक जाए इसको पलटकर हमें इसके दोनों तरफ घी लगा लेना है। तो कम ज़्यादा जितना भी आप घी लगाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से घी लगाकर इसको उलट पुलट करके अच्छे से इसको सेक लेंगे। बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट पराठा बनकर तैयार होता है। तो देखिए पराठा भी अच्छे से सिक गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब मैं आपको रोटी बेल कर दिखाती हूँ। तो जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं बस उतना ही बड़ी लोई लेकर और पॉलीथिन लगाकर इसको बेल लेंगे, और इसको भी हम सेक लेंगे। तो इसे हमें रोटी की तरह ही सेकना है। तो ये सिक गई है, पहले मैं इसे कपड़े से इस तरह से फुला लेती हूँ। तो हमने इसके अंदर धनिया डाला है, इसकी वजह से कई बार रोटी फूलती नहीं है। तो अब मैं इसको गैस पर तवा हटाकर सेक लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ से रोटी को सेक ली है। अगर आप पराठा नहीं बनाना चाहते तो इस तरह से आप रोटी बना सकते हैं, बहुत सॉफ्ट रोटी बनती है। तो रोटी सिक गई है, अब इसके ऊपर लगा लेते हैं घी। तो देखिए रोटी भी कितनी बढ़िया बनी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये है हमारा बैंगन का मटर वाला भरता, बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। साथ ही मैंने बनाए हैं ये 3 तरह की इसकी रोटियां। एक तो मैंने पराठा बनाया है, एक लच्छा पराठा बनाया है, एक रोटी बनाई है। इसके साथ में मिर्ची और लहसुन का जो कुट्टा बनाया है उसे सर्व कर रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। तो इन पराठों के साथ मैंने बनाया है बैंगन का भरता। आप कढ़ी, दाल, आलू मटर की सब्जी कुछ भी बना सकते हैं। तो ये लंच की थाली आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।